हम अपने पिछले अवधि में रडार नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए रडार कैसे कार्य करता है और रडार किस तरह काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए रडार में एक यंत्र ट्रांसमीटर लगा होता है। उस रडार में एक यंत्र लगा रहता है, उसे ट्रांसमीटर कहते हैं, जो रेडियो तरंगों को बाहर भेजता है। वो क्या करता है? रेडियो तरंगों को बाहर भेजता है। इन्हीं रेडियो तरंगों की सहायता से इन्हीं जो रेडियो तरंगों की सहायता से वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा स्थिति का पता चलता है। जो भी दूर में वस्तु हो उसकी दूरी कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी दिशा किस साइड में वह है और स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में पता चलता है। ये रेडियो तरंगें न तो खुली आंखों से दिखाई देती है और ना ही खुले कानों में इनकी ध्वनि पहुंचती है। ये जो रेडियो तरंग है, इनको हम इन तरंगों को आंखों से, खुली आंखों से देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, इनकी आवाज सुन भी नहीं सकते। ये तरंगे लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रांसमीटर से बाहर निकलती है। ये जो रेडियो तरंग है यह लगभग मिनिमम 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड को 3 लाख मीटर की गति से, की स्पीड से, गति की स्पीड 3 लाख प्रति सेकंड के स्पीड से ट्रांसमीटर से बाहर निकलती है। जो ट्रांसमीटर यंत्र है उससे वह बाहर निकलती है। ट्रांसमीटर से निकलकर ये तरंगे अपने लक्ष्य, ट्रांसमीटर से निकलकर ये तरंगे अपने लक्ष्य की तरफ, जैसे जहाज, विमान या कोई स्थिर वस्तु आदि से टकराकर तुरंत उसी दिशा में लौट आती है। क्या करती है? किसी बाहर जो दूर में जहाज हो या विमान हो या कोई वस्तु हो, उसको टकरा कर फिर उसी दिशा में फिर वापस लौट आती है। रडार का एंटीना इन्हें ग्रहण कर लेता है। रडार का जो एंटीना रहता है वह इनका ग्रहण कर लेता है। फिर वह रडार से पता चलता है कि उसकी दूरी क्या है और किस दिशा में है और उसकी स्थिति क्या है। इस तरह हम पता लगा सकते हैं। इस तरह रडार काम करता है। रडार में एक पर्दा लगा रहता है। यह पर्दा टेलीविजन के पर्दे जैसा होता है। रडार में एक जो पर्दा लगाया रहता है वह सेम एज इट इज टेलीविजन में जिस तरह वह पर्दा रहता है, ग्लास की तरह रहता है, उसी तरह उसमें भी वह रडार में रहता है। एंटीना द्वारा ग्रहण की गई रेडियो तरंगे, वो जो एंटीना रहता है रडार की, उसके द्वारा ग्रहण किया गया उस रेडियो तरंगे जिस वस्तु से टकराकर लौटती है, जिस वस्तु से टकराकर लौटती है उसकी छाया रडार के पर्दे पर बन जाती है। उसकी छाया, उसकी शैडो, किससे वह टकरा कर आई रहती है, उसकी शैडो वहां पे उस रडार के पर्दे पर दिखाई देती है। इन तरंगों के ट्रांसमीटर से निकलने की गति के आधार पर, उस ट्रांसमीटर के निकलने के उस गति के आधार पर समय की गणना की जाती है। समय की गणना की जाती है, अर्थात तरंगों ने किस गति से और कितने समय में आने जाने का सफर पूरा किया, वो आने जाने में कितना समय लगा, उसी आधार पर वस्तु की दूरी का पता लगाया दिया जाता है। उसी दूरी से क्या करते हैं, वह उस वस्तु कितनी दूरी पर है उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, कितने दूर पर है वो वस्तु। इसी से पता चलता है कि विमान पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। इसी से हमें यह पता चलता है कि जो विमान है वह हमारे पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, या जहाज तट से कितनी दूर है, या तो फिर जो जहाज है वह यहाँ से कितना दूर पर है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और उसकी जो पोजीशन क्या है, इसके बारे में इस तरह पता लगाया जा सकता है। रडार के आविष्कार से मनुष्य को अनेक लाभ हुए हैं। उस रडार के आविष्कार से मानव को बहुत ही लाभ हुए हैं। इससे न केवल मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इससे मौसम के बारे में भी पता लगता है, बल्कि समुद्री और हवाई यात्रा भी काफी सुरक्षित हुई है। समुद्री और हवाई यात्रा बहुत ही सुरक्षित हो गई है। रडार की सहायता से समुद्री यात्रा के दौरान दूर की चट्टानों, समुद्री यात्रा के दौरान दूर की चट्टानों, बर्फ से शिलाखंडों आदि का पता चल जाता है। इसी से आगे चट्टान है या बर्फ के शिलाखंड है इसके बारे में पता लगता है।
जिससे नाविक अपने जहाज की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। इसके पता चलने पर नाविक क्या करते हैं, अपने जहाजों की दिशा को चेंज करते रहते हैं। हवाई यात्रा के दौरान इसकी सहायता से विमान की सही स्थिति और उच्चता का पता चलता है। हवाई यात्रा के दौरान भी जो इसकी जो सहायता से विमान की स्थिति क्या है, वो कितनी ऊंचाई पर है, इसके बारे में सब कुछ पता चलता है। आपातकालीन स्थिति में विमान को निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उतारने में भी सहायता मिलती है। कुछ आपातकालीन स्थिति, कोई इमरजेंसी है तो विमान को वहीं पे पास में जो कोई हवाई अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, वहां पे उतरने के लिए सहायता मिलती है। सब कुछ रडार से ही की जा सकती है। युद्ध काल में रडार की उपयोगिता विशेष रूप से बढ़ जाती है। युद्ध के समय जो रडार की उपयोगिता बहुत ही बढ़ जाती है। तब रडार की तरंगे जासूसी का काम करती है। तब रडार की तरंगे जासूसी का काम करते रहते हैं। रडार शत्रु के वायुयान, जहाज या रॉकेट की पूर्व सूचना दे देते हैं। जो रडार है वह अपने शत्रुओं के वायुयान, विमान या उनके जहाज, उनके रॉकेट कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, उसके बारे में वो किस तरफ आ रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। उस सूचना के आधार पर बचाव कार्य की तैयारी की जा सकती है। उसी सूचना से बचने के लिए तैयारियां की जाती है। शांति काल में यही तरंगे आंधी, तूफान, मुसलधार बारिश, सुनामी आदि की पूर्व सूचना देती है। शांति काल में भी रडार के जरिए, इन तरंगों के जरिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, मुसलधार बारिश हो रही है, सुनामी आने वाली है, सब कुछ उसकी पूर्व सूचना दे देती है। हमको रडार से ही सब कुछ पता चलता है कितनी स्पीड से आ रही है। इससे जन धन की हानि को रोकने में सहायता मिलती है। इसी के सहायता से जन और धन की हानि होने से हम बच सकते हैं, वो रोकने के लिए सहायता मिलती है। अतः रडार का आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं। जो रडार का जो आविष्कार हुआ है वह किसी भी चमत्कार से, मैजिक से कम नहीं है। यह आधुनिक विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आधुनिक विज्ञान है इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, ये क्या हो गया, पाठ के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखिए आगे शब्दार्थ एवं टिप्पणियां। उपकरण, उपकरण की साधन या यंत्र है, टूल्स कहते हैं इंग्लिश में। निर्भर, निर्भर यानी कि आश्रित, डिपेंडेंट। परावर्तित यानी कि लौटाया हुआ है, रिफ्लेक्टेड। विद्युत यानी कि तड़ित या बिजली, इलेक्ट्रिक कहते हैं इंग्लिश में। व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण की बाधा, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट स्पंदन, स्पंदन की फड़कना, पल्सेटिंग इंग्लिश में पल्सेटिंग कहते हैं। ना कि सुदूर, सुदूर यानी कि बहुत दूर या डिस्टेंट। धातु, धातु यानी कि धातु का, मेटालिक। संभाव्यता यानी कि होने की संभावना, फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। अवधारणा, अवधारणा यानी कि मन में किसी धारणा या विचार का उदय होना, कॉन्सेप्शन। शोधकर्ता, शोधकर्ता की शोध यानी रिसर्च करने वाला, रिसर्चर। नेक्स्ट माध्यम, माध्यम यानी कि जरिया, मीडियम। नेक्स्ट प्रदर्शन, प्रदर्शन यानी कि दिखाने का काम, डेमोन्स्ट्रेशन। क्रियाशील यानी कि सक्रिय, एक्टिव। लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि निशाना, टारगेट। उपलब्धि, उपलब्धि यानी कि प्राप्ति या श्रेय, अचीवमेंट कहते हैं। पूर्व सूचना, पहले से ही जानकारी, प्रियर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना, फोरकास्ट। शिलाखंड यानी कि चट्टान का टुकड़ा, रॉक बोल्डर। नेक्स्ट लास्ट वन है आपातकालीन, संकट के समय की, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, क्या हो गए शब्दार्थ। आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और व्याकरण भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।